हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। देखिए, यदि आपने फंक्शन के 4 कंडीशन देखे होंगे जिसमें हमने टेक समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग, रिटर्न नथिंग वाला प्रोग्राम किया हुआ है, तो यदि वो आप देखे होंगे तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस आपके लिए समझना काफी ईजी है। तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। तो उसके लिए न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्टी फाइल किया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नाम रहेगा वो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस रहेगा। आप कुछ भी रख सकते हो, कॉल एंड रेफरेंस कर लेते हैं। डॉट सी हेडर फाइल से इंक्लूड करना है तो हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन। यहाँ पे हम सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं। तो सम हो गया और हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे void हो जाएगा और यहाँ पे हम 2 वैल्यू गेट करेंगे। देखिए, जब गेट वाला कंडीशन होता है ना, जब आप आर्गुमेंट लेते हो तो वहीं से आपका कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे इंट एक्स कर दिया, इंट वाई कर दिया, क्योंकि ये 2 वैल्यू गेट करेगा। अब यहाँ पे ये 2 आर्गुमेंट ले रहा है, मतलब मेन मेथड में आपने यूजर से वैल्यू एंटर करवाया होगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए कॉमा बी। यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, printf enter 2 numbers। \n भी ले लेते हैं। scanf में %d कॉमा एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। अब यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करवाना है, तो फंक्शन हमारा सम है और यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करते हैं। यही हम लोग करते थे। और फाइनली यहाँ पे आपको डिक्लेयर भी करना है। तो डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप void आ जाएगा, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन आ जाएगा और ये 2 वैल्यू गेट कर रहा है, तो यहाँ पे int कॉमा int आ जाएगा। ये काम हो गया आपका। यहाँ पे a का वैल्यू x पे चला आएगा, b का वैल्यू y पे चला जाएगा। अब इसको आपको सम करना है, तो int z कर लिए, z इक्वल्स टू x प्लस y कर लिए और फाइनली यहाँ पे printf में आपको प्रिंट करवा देना है सम इज %d और यहाँ पे z आता है। यही आपका कॉल बाय वैल्यू हो गया। देखिए, कॉल बाय वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय पासिंग सम वैल्यू। आपका फंक्शन का नाम सम है, इसको आपने कॉल किया और कुछ आर्गुमेंट पास किया, तो यही आपका हो जाता है कॉल बाय वैल्यू। तो जो आप वेरिएबल पास करते हो इसी को आप आर्गुमेंट बोलते हो, और जो आपने फंक्शन बना रखा है उसमें जो आपने पैरामीटर लिया हुआ है उसको आप एज ए पैरामीटर ही बोलते हो। तो इसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हो और इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हो। तो कहीं कहीं पे आप डेफिनेशन में देखोगे, व्हेन एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर देन इट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। तो ये प्रोग्राम वैसे हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन चूंकि हमें कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना था इसलिए हमने यहाँ पे सेम प्रोग्राम को लिया हुआ। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो ये एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, तो पहला होगा हमारा 10 और दूसरा होगा 20। तो देखिए सम क्या आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे एक काम और हम करेंगे, जब हमने फंक्शन को कॉल करवाया है तो कॉल करने से पहले हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं a एंड b का, और कॉल करने के बाद हम a एंड b का वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो हमें भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे printf में बिफोर फंक्शन कॉल a एंड b इज %d \t भी ले सकते हो। यहाँ पे a कॉमा b और सेम यहाँ पे आफ्टर फंक्शन कॉल a एंड b इज दिस वन। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं 10 से और y का वैल्यू भी हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं 10 से।
तो इसमें क्या होगा, जब आपने a का वैल्यू 10 रखा है, b का वैल्यू 20 रखा है, तो a x को चलाया, b y को चलाया, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट कर रखा है, तो 10 + 10 20, तो x का वैल्यू 20 हो गया और y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 20 + 10 30, तो यहाँ पे टोटल 50 प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे जो आप वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, पहला 10 हो गया और दूसरा 20 हो गया। तो देखिए बिफोर फंक्शन कॉल a and b is 10 and 20, सम इज 50, जैसे हमें \n लेना चाहिए था, और आफ्टर फंक्शन कॉल a and b is 10 and 20, मतलब बिफोर फंक्शन कॉल हमारा a and b का वैल्यू 10 and 20 है और आफ्टर फंक्शन कॉल भी हमारा 10 and 20 है। तो a and b के वैल्यू पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप कॉल बाय रेफरेंस पढ़ते हो तो कॉल बाय रेफरेंस के केस में आपका केस अलग ही होता है। यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू ना पास करके एड्रेस पास करते हैं और इसको एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हो। तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको एस्टेरिस्क सिंबल लगा देना होता है। सेम आपको बी के केस में करना है। जब आप वैल्यू पास करते हो तो x जो है वो a को पॉइंट कर रहा होता है और y जो है वो b को पॉइंट कर रहा होता है। तो जब आप x एंड y पे चेंज करोगे तो वो a एंड b पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ये एडवांटेज हो जाता है आपका कॉल बाय रेफरेंस में। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास करते हो, तो यहाँ पे एड्रेस कर दिया और यहाँ पे भी एड्रेस कर दिया। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाया, यहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल बनाया। सेम आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे भी लेना है, और यहाँ पे भी हमने कर दिया, यहाँ पे भी एस्टेरिस्क लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। बस ये आपको करना था। और यहाँ पे जो आपने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे भी एस्टेरिस्क वाला आएगा और यहाँ पे भी एस्टेरिस्क वाला आएगा, क्योंकि पॉइंटर से हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे \n ले लेते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सही से प्रिंट हो। \n, यहाँ पे भी \n। इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया। एंटर 2 नंबर्स पूछ रहा है, तो पहला 10 हो गया और दूसरा 20 हो गया। अब देखिए बिफोर फंक्शन कॉल a and b is 10 and 20, ये तो सही है। सम इज 50, ये भी सही है। आफ्टर फंक्शन कॉल a and b is 20 and 30, यहाँ पे देखिए ये इंक्रीमेंट हो गया। कॉल बाय वैल्यू के केस में ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। तो यही एडवांटेज हो जाता है आपको कॉल बाय रेफरेंस में, कि जब आप वैल्यू पास करते हो तो जिस वेरिएबल को पास कर रहे हो वो वेरिएबल आपके पुराने वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है, जिसके कारण से जो भी चेंजेस होता है वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे 20 रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पे 30 रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये होता है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।